मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर तालुका में चोरों का कमाल। छुट्टियों में घर को ताला लगाकर बाहर गए शिक्षकों के घरों को ही निशाना बनाया है चोरों ने। बीजापुर तालुका के कन्नूर ग्राम में 7 शिक्षकों के घर चोरियों की वारदात सामने आई है। इसके अलावा कन्नूर ग्राम के नाड़ देवता देवस्थान में चोरों ने देवी के सर का चांदी का ताज, गले में डाले गए जेवरात, तलवार, त्रिशूल, 400 ग्राम सोना, करीब 600 लाख कीमत का माल उड़ा ले गए हैं चोर। मामला ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। बीजापुर स्थलीय संस्थाओं में 71.20% मतदान। बीजापुर जिला इंडी में 35, तालीकोट में 28 और बागेवाड़ी में 28 मतदान केंद्रों में कल शांतियुत मतदान हुआ। कुल 69 स्थानों में 5 अविरोध चयन के बाद 64 वार्ड के लिए चुनाव हुआ। बागेवाड़ी में सबसे ज्यादा 75.63, इंडी में 70.11 और तालीकोट में 67.67% मतदान हुआ है। मतदारों ने कुल 225 उम्मीदवारों का भविष्य लिखा है। कल यानी 31 मई को नतीजे आएंगे। पत्नी का कत्ल करके पति पहुंचा पुलिस थाने। ये भयानक कत्ल की वारदात यादगीर जिला सुरपुर तालुका के केम्बावी ग्राम में घटी है। पति जाफर ने अपनी पत्नी हमीदा बी को तेजधार हथियार से हमला करके कत्ल करके खुद ही आत्मसमर्पण के लिए पुलिस थाने पहुंचा। कहा जा रहा है कि पारिवारिक समस्याओं को लेकर एक कत्ल हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर पंडित सागर ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश। गुलबर्गा शहर के कुरनेश्वर कॉलोनी में स्थित एक्सिस बैंक एटीएम मशीन को काट कर रुपये उड़ाने की कोशिश चोरों ने की है, मगर जब पूरी तरह से मशीन नहीं कटी तो मौके से फरार हुए चोर। कहा जा रहा है कि 3 से 4 युवक मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जाते समय सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। चोरों ने अशोकनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी। लैंगिक कार्यकर्ताओं में घमासान देखते ही रह गए इज्जतदार लोग। कल रात बेलगाम के नरगुंदकर चौक में महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर एक दूसरे पर हमला करती रही, मगर समाज के इज्जतदार लोग फ्री में इस झगड़े का मजा लेते रहे। बताया जा रहा है कि शाम होते ही यहां जिस्म फरोशी का धंधा परवान चढ़ता है। बस स्टैंड और गणपत गली के आसपास के इलाकों में ग्राहकों को बुलाती महिलाएं और युवती नजर आती हैं। खुलेआम रास्तों पर खड़ी इन महिलाओं को न पुलिस रोक रही है न समाज के लोग। अंत में महिला पुलिस मौके पर पहुंचकर झगड़ रही महिलाओं को पुलिस थाने ले गई। समाज के इज्जतदार लोग देखते ही रह गए। आरटीई अनुदान में देरी, बच्चों को स्कूल से बाहर किया स्कूल मैनेजमेंट ने। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की फीस सरकार ही अदा करती है। इस बार लोकसभा चुनाव के चलते अनुदान देने में देरी हुई है, जिसके चलते हासन के होड़े नरसिम्हापुर के विद्यानिकेतन प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट सदस्यों ने तो हद ही कर दी। इन्होंने करीब 20 आरटीई स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर कर दिया। कहा कि सरकार जब तक तुम्हारी फीस नहीं भरती स्कूल मत आना, जिसके कारण पोषक और मैनेजमेंट सदस्यों में कहा सुनी हुई। मैनेजमेंट के इस रवैये पर आवाज उठाते हुए पोषकों ने स्कूल में धरना दिया। सरकार और मैनेजमेंट के बीच स्टूडेंट्स का भविष्य आतंक में पड़ गया है। इसका जिम्मेदार कौन? गटार में नवजात मासूम की लाश, इंसानियत पर उठे सवाल। हासन तालुका दुद्दा के हेरेगु अस्पताल के पास स्थित गटर में नन्हे मासूम की लाश पाई गई। पता नहीं किस बेरहम ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इस घिनौनी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है। कल शाम अस्पताल के पास खेलते हुए बच्चों ने लाश देखी थी। दुद्दा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या दोषी को पकड़ पाएगी पुलिस?
गांजा बेच रही महिला पुलिस की गिरफ्त में। कल शिमोगा शहर के राजीव गांधी एक्सटेंशन इलाके में पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीसीबी पुलिस ने रिहाना नामक महिला को गिरफ्तार करके इससे करीब 400 ग्राम गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस जीप और बाइक के बीच टक्कर, युवती की हुई मौत। कत्ल के आरोपी को दबोचने रानी बेन्नूर ग्रामीण पुलिस की जीप निकली थी के सामने आ रही बाइक से टकरा गई। ये दुर्घटना हवेली जिला रानी बेन्नूर के बाहरी इलाके में घटी है, जिसमें कोप्पड़ जिला यलबुर्गी तालुका संकनूर ग्राम की 28 साल सविता शशिमठ की मौत हो गई है। एक और घायल युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया है। रानी बेन्नूर ग्रामीण पुलिस थाने के कांस्टेबल गणेश जीप चला रहे थे। बयक्का मेटी बनी बागलकोट जिला पंचायत अध्यक्षा। पूर्व अध्यक्ष वीना काश्यपनवर के इस्तीफे से खाली हुए अध्यक्ष स्थान पर कांग्रेस मुखंडों ने चर्चा करके पूर्व सचिव यचुआ मेटी की पुत्री बयक्का मेटी को बागलकोट जिला पंचायत अध्यक्ष का स्थान सौंपा गया है। अधिकार संभालते ही बयक्का ने कहा कि पीने के पानी की समस्या पर सबसे पहले गौर किया जाएगा। कहा राज्य की जनता को बिजली का झटका। जी हां, आज बेंगलुरु में मीडिया के रूबरू कर्नाटक का विद्युत नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष शंभू दयाल मीन ने 2019-20 के लिए विद्युत दरों की घोषणा की, जिसके चलते हर यूनिट पर 33 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि बेस्कॉम ने हर यूनिट पर 1.01, मेस्कॉम ने 1.38 और चेस्कॉम ने 1 रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। शराब के नशे में पत्नी की हत्या की पति ने। बताया जा रहा है कि पारिवारिक झगड़ों के चलते 36 साल आरोपी पति चंद्रप्पा कंबली ने अपनी 34 साल पत्नी शेखव्वा कंबली को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। हावेरी जिला रानी बेन्नूर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस फरार आरोपी को तलाश कर रही है। पति पत्नी के बीच एकलौता बच्चा अनाथ हो गया। जिंदगी से मायूस होकर व्यक्ति ने की आत्महत्या। ये घटना मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन तालुका के गंजाम में स्थित नंदनी लॉज में घटी है। मंडिया जिला मड़वली तालुका कलकुनी ग्राम के 30 साल शिवशंकर राज ने किराए पर रूम लेकर कमरे में आत्महत्या कर ली। श्रीरंगपट्टन पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीबी के शिकंजे में रेवेन्यू इंस्पेक्टर। उत्तर कन्नड़ा जिला जोइडा तालुका रामनगर के रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवी पाटिल को एसीबी इंस्पेक्टर सदाशिव कट्टीमनी के नेतृत्व की टीम ने शैला नामक महिला से 2000 रुपये नगद रिश्वत लेते समय दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि उतारा बनाकर देने के लिए एवी पाटिल रिश्वत ले रहे थे। घर निर्माण के लिए ऑनलाइन में अर्जी। कल बेंगलुरु के विधान सौदा में मीडिया से बात करते हुए सिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर यूटी कादर ने बताया कि इमारतों के निर्माण के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। अब इससे जनता को बहुत सुविधा होगी। घर के परमिशन के लिए पहले 14 टेबलों से गुजरकर फाइल जाती थी, अब घर बैठे ये काम आसानी से हो जाएगा, कहा यूटी कादर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते
हुए ज़रूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।